क्या पाकिस्तान एक बार फिर से जंग के लिए तैयार हो रहा है? इस वक्त पाकिस्तान चीन पहुंच गया है और ऐसा कहा जा रहा है नए फाइटर जेट्स की डील की है। तुर्की भी कैसे पाकिस्तान को सिखा रहा है कि कैसे S-400 से बचना है, कैसे बचाव करना है। S-400 है भारत का डिफेंस सिस्टम। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है क्यों युद्ध विराम के बाद भी जंग चाहता है पाकिस्तान। दूसरा है कैसे चीन नए हमलों के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा है। तीसरा आप देख सकते हैं कि कैसे चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं। तो इसमें आप तुर्की को भी जोड़ दीजिए। तुर्की कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा है और तुर्की के साथ बांग्लादेश भी है। और पांचवा आप देखिए किस तरीके से अगर जंग फिर हुई तो भारत और पाकिस्तान की तैयारी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान की गीदड़ भभकी यानी धमकियां खत्म क्यों नहीं हो रही है। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान को कभी रोका नहीं जा सकता है, पाकिस्तान को कभी झुकाया नहीं जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है। वहां पे जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो भारत को इसका नतीजा भुगतना होगा। और यही जितने भी इसके पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाहे आप चीन ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, सब पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं। और इनफैक्ट इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को भी नहीं छोड़ा है। बॉर्डर पर अपने सेना और आतंकियों को बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने। तो मतलब इससे तो ये लग रहा है ना कि पाकिस्तान अपनी जो ताकत है वो एक बार फिर से इकट्ठी कर रहा है। अब भाई कैसे चीन इसको पूरी मदद दे रहा है और चीन इसको और बढ़ावा दे रहा है कि हाँ पाकिस्तान हमले करे। कैसे? चीन की एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35A जेट है और ये बहुत एडवांस्ड है, बहुत खतरनाक है। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास ही इतने एडवांस जेट हैं। तो सोचिए अभी तो बात ये हो रही है कि चीन के साथ पाकिस्तान की डील हो रही है और ये जो 5वीं जनरेशन वाले टॉप एयरक्राफ्ट्स हैं वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। चीन पाकिस्तान की डील के बाद पाकिस्तान के पास J-35A वाले, मतलब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान के पास J-35A आ जाता है तो पाकिस्तान उन टॉप देशों में आ जाएगा जिनके पास ये वाली 5वीं जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी होगी। चीन ने पाक को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी दिया है क्योंकि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो तो पाकिस्तान कैसे अफोर्ड करेगा। तो क्योंकि दोस्त है चीन तो इसलिए 50% का ऑफर दे दिया भाई। अब देखिए ये भी बात जान लीजिए कि जो 5वीं जनरेशन जो चीन के पास है वो फिलहाल भारत के पास नहीं है, तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। हालांकि डीआरडीओ ने, जो भारत के डीआरडीओ ने कह दिया है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन के AMCA बना लेगा। अब ये AMCA क्या होता है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये 2035 तक होगा। भारत पाक संघर्ष में पाक एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से चीन काफ़ी खुश है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और चाइना और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली मदद करना चाहता है पाकिस्तान की। और एक रिपोर्ट में तो खुलासा हो ही गया था कि भाई भारत की सैटेलाइट तस्वीरें चीन ने पाकिस्तान को दी। यानी जितनी भी मदद कर सकता था ना चीन, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट तौर पर, पाकिस्तान की है। और चीन ने अब J-35A की डिलीवरी जल्दी करने को मान गया है। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर और वहीं इन्होंने ये डिलीवरी जल्दी करने को मना लिया है। देखिए पिछले साल पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ पायलट चीन में ट्रेनिंग लेने भी गए थे। अच्छा, जो ये J-35A है उनकी जो रेंज है वो 1250 किलोमीटर है, यानी दुश्मन को वो इतने किलोमीटर रेंज से तबाह कर सकते हैं। और इन लोगों के पास जो कैपेसिटी है, ये जो पूरा इन्होंने 5वीं जनरेशन का बनाया है, वो जितने भी एडवांस एयरक्राफ्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है, यानी इनको ट्रैक करना बेहद मुश्किल है और इसलिए ये अभी तक के सबसे एडवांस सिस्टम माने जाते हैं। अब चीन की बात तो हो गई। अब चीन क्या हर फ्रंट पे तैयारी कर रहा है। चीन बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं। बांग्लादेश ये कर रहा है कि ब्रिटिश काल से जो 6 एयरबेस बंद पड़े हैं उनको फिर से शुरू कर रहा है। इसमें एक लाल मोनीरट एयरबेस भी है जो भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर है। एक मैप मैं आपको साइड में दिखा देती हूँ, बाद में विस्तार से समझाऊंगी। हाल ही में चीन ने अधिकारियों ने लाल मोनीरट एयरबेस का दौरा किया। अब सोचिए बांग्लादेश में ये जो एयरबेस है लाल मोनीरट, उस पे चीन के अधिकारी आ रहे हैं। चीन और बांग्लादेश मिलकर इस एयरबेस को डेवलप कर सकते हैं और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि भाई आप उसको मिलिट्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। भारत के लिए एक बड़ा खतरा है जिसका फ़ायदा
पाकिस्तान को डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो जिस एयरबेस की मैं बात कर रही हूँ वो 1000 से ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी खासियत आप जानते हैं, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की दूरी सिर्फ 135 किलोमीटर है। यानी चीन क्या कर सकता है कि किस तरीके से इधर से पूरी निगरानी कर सकता है भारत के ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ता है और काफ़ी अहम माना जाता है। जिस एयरबेस की जो बांग्लादेश में हम बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में भारतीय सेना की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है और चीन को इससे एडवांटेज मिल सकता है। चीन क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो पाकिस्तान को इससे एडवांटेज मिल सकता है। और खैर बांग्लादेश तो साथ दे ही रहा है, ज़रूरी इंटेलिजेंस भी जुटा सकता है, चीन के लिए एडवांटेज है। चीन और पाकिस्तान भारत को 2 मोर्चे पर घेर सकते हैं और इसमें बांग्लादेश का हाथ होगा। अब देखिए कि कैसे तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इनके साथ भी बांग्लादेश है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच साल 1950 से एक रक्षा सहयोग चल रहा है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के समर्थन की बात की है और तुर्की ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर घोला है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती है, यानी बहुत दोनों क्लोज हैं। तुर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता है। और आपको पता है कि कैसे इस बार भारत ने तुर्की के जो ड्रोन्स थे जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत ने उनको तहस नहस कर दिया, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने में भी मदद करता है। तो सोचिए कि हर स्तर पर तुर्की चीन उनकी मदद करते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं। तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी सिखा सकता है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि तुर्की के पास भी ऐसा ही S-400 डिफेंस सिस्टम है। और आपको पता है ना कि S-400 डिफेंस सिस्टम जो हमारा है वो हमने रूस से लिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और सैन्य सामान भेजा। अपना युद्ध पोर्ट TCG बुयुकाडा पूरे बेड़े के साथ कराची पोर्ट पर खड़ा कर दिया। यानी सोचिए कितनी सहायता, पूरी साफ तौर पर समर्थन। रूस से आया ये S-400 सिस्टम तुर्की के पास भी है। तो भाई पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियां बताई जा सकती हैं, बचने के तरीके सिखाए जा सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं S-400 में ऐसी कोई खामी नहीं है और इस बार आपने वो देख लिया है। और हर देश का डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक चीज़ पे निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, S-400 हमारे पास बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ हमारी और भी इतनी लेयर्स हैं जिसको पार कर पाना मुश्किल है। और इस बार आपने देख लिया, तुर्की और बांग्लादेश मिलकर ग्रेटर बांग्लादेश की भी मांग कर रहे हैं। यानी तुर्की का एक NGO है जो कि बांग्लादेश में एक्टिव है और उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया है। उसमें उन्होंने बिहार, नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्य वो सब भारत के तोड़ के अपनी तरफ कर लिए, कुछ म्यांमार का हिस्सा ले लिया है। यानी अब इन लोगों की ये डिमांड उठ रही है, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है और कैसे भारत के कुछ हिस्से ले लेने हैं। और हमारा 5वां पॉइंट है कि अगर जंग फिर से होती है तो भारत और पाकिस्तान की तैयारी क्या है। अब आपने पाकिस्तान की तैयारी तो इस बार देख ही ली, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया है, अपने रक्षा बजट को 18% तक बढ़ा दिया है। यानी 75.8 थाउजेंड करोड़ भारतीय रुपए। पाकिस्तान पर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। यह पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। तो सोचिए अगर पाकिस्तान इस युद्ध के लिए और खर्चा करता है, अगर आगे होती भी है, तो अगर ये जंग होती है उसके लिए खर्चा करता है तो ये पूरे की पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के पास ये IMF से मिले 2 बार लोन आ गया है, विदेशी ताकत पाकिस्तान का साथ दे देती हैं, तो ये लोग आतंकवाद को बढ़ा देते हैं। अच्छा, इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो सामने से वो जो ट्रेडिशनल वॉर होता है कि पूरी, जैसे कारगिल में भी हुआ था, वैसा नहीं कर पाएंगे। ये जो इनका पुराना तरीका है कि सुरंगों से आतंकवादियों को भेजना, किस तरीके से चारों तरफ से घेरना, या जो भी इनके पुराने, भी सामने से नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो हमेशा से अपनी फैक्ट्री चलाते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना बल नहीं है। अब भारत की क्या तैयारी है? भारत की तैयारी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश ने ऑलरेडी बता दिया है कि उसकी तैयारी कैसी है और आगे भी कैसे रहने वाली है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, डिफेंस बजट में 50,000 करोड़ की बढ़त इस बार संभव है। फ्रांस से हमने 26 राफेल M फाइटर जेट्स की डील की है, और भी बहुत सारी डील्स हो रही हैं। और अगर मैं आपको अभी की स्थिति भी बता देती हूँ ना, कि जो हमारी अभी की तैयारी है, जो पुरानी तैयारी रही है, उसके आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। भारत के सारे पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये आपको भी पता है।
पुराने नए हथियारों से पूरी दुनिया में छाप छोड़ दी है। वो जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उसको लेने के लिए वियतनाम से लेकर ये जितने भी सऊदी अरब वो सब लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल मिलना इतना आसान काम नहीं है। तो मतलब एक तरीके से भारत ने छाप छोड़ दी है पूरी दुनिया पर। अब मैं आपको कुछ और खबरें बता देती हूँ। चाइना पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी टाइज को एक्सपेंड करने की सोच ली है और ये जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका न्यू वर्जन पे भी वो लोग बात कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हुए हैं चाइना, और माफ़ कीजिएगा जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो मोहम्मद इशाक डार, वो अभी चाइना गए हुए हैं और चाइना में इन्होंने ये डील की है। आप तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा, चाइना ने क्या किया है कि ये जब से इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने रोकी है तो चाइना ये कर रहा है, उसने अपना जो फ्लैगशिप डैम है जो कि पाकिस्तान में है, जो चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बना रहा है खैबर पख्तूनवा में, उसको तेज़ कर दिया है बनाना, कि वो जो पानी की समस्या है पाकिस्तान में उसको वो कंट्रोल कर सके। देखिए जो मोहम्मद डैम है वो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि 800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। इससे फ्लड कंट्रोल होंगे और ये 300 मिलियन गैलन्स का पानी, साफ पानी पेशावर भेजेगा। यानी जो भारत ने पानी रोक रखा है, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपने मित्र को वो पानी का सप्लाई दे सके। पाकिस्तान चाइना ने अपने ट्रेड को और गहरा करने की और क्लोज कम्युनिकेशन बनाने की ठान ली है। तो आप सोचिए कि कितना सीधे तौर पर चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, ये आप एक बार नक्शा देखिए, जो मैं आपको समझा रही थी कि कैसे बांग्लादेश में जो एयरबेस एक्टिव होगा, वो जो हमारा सिलीगुड़ी है वो उसको चिकन नेक्स कहते हैं। मैं आपको थोड़ा और क्लियर मैप दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है, ये भारत है, ये आपको म्यांमार दिख रहा है और ये हमारी 7 सिस्टर्स हैं, ये हमारा पूर्वोत्तर वाला इलाका है। अब आप ये जो इतना छोटा सा ये गोला देख रहे हैं ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और अगर मैं आपको एक और मैप दिखाऊं, ये बांग्लादेश में, ये इनका लाल मोनीरज एयरबेस है। तो हमारे चिकन नेक से वो कितना पास में है। अब यहाँ से चाइना जो है, बांग्लादेश और चाइना मिलकर हमारे इस पूरे ईस्टर्न जितना भी पार्ट है उस पर नज़र रख सकते हैं और ये चाइना के लिए एडवांटेज है। देखिए ये हमारा चिकन नेक, ये जो चाइना और बांग्लादेश मिलके जो एयरबेस को एक्टिव कर रहे हैं, तो ये हमारा ये पूरा वाला इलाका देख लीजिए वो खतरे में आ जाता है। तो अब नए सवाल उठ रहे हैं कि भाई इसके लिए हमारे सरकार की क्या तैयारी है। और इसी बीच में देखिए ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने अमराम टर्की को बेच दिए हैं। अमराम क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, 120 C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, और ये सबसे एडवांस माने जाते हैं। यानी कि आरोप भी लगाए गए थे 2019 में जो एरियल रेड हुई थी उसमें US मेड अमराम यूज़ किए गए थे, और ये जो डील हुई है वो $2025 मिलियन की हुई है। तो अब अगर वो तुर्की को दे रहा है तो तुर्की ऑब्वियसली पाकिस्तान की मदद करेगा। तो देखिए इस तरीके से नए डेवलपमेंट है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।